स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिनोनिम्स वर्ड्स प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल एग्जाम्स। दोस्तों ये पार्ट थ्री है। इस क्वेश्चन सेट में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस रहेंगे और आपको बताना है सही सिनोनिम्स वर्ड्स कौन सा होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है आई कांट क्वाइट पिन डाउन योर जनरल एटीट्यूड ऑन दिस इशू, इट इज सो एम्बीवेलेंट। इसका मतलब हुआ है मैं इस मुद्दे पर आपके सामान्य दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। यह बहुत ही अस्पष्ट है। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है? एम्बीवेलेंट का मतलब होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है जैसे कोई अगर किसी एक बात को लेकर के उसके दोनों पहलू पे अगर सामान्य रूप से वो दोनों पहलू पे सामान्य रूप से वो विचार करता हो तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी यानी एम्बीवेलेंट। तो देखिए यहाँ 5 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है एम्बिशियस एंड एस्पायरिंग, एम्बिगुअस, वैग एंड इक्विवोकल, emphatic but not empathic और empathetic, amphibian, amorous। इनका पहले मतलब देख लेते हैं। एम्बिशियस एंड एस्पायरिंग इसका मतलब होता है अभिलाषी या आकांक्षा, इसको बोलते हैं आकांक्षा या अभिलाषी। एम्बिगुअस, वैग और इक्विवोकल इन सबका मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो, मतलब अस्पष्ट। फिर है इम्फेटिक। देखिए इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, इसका मतलब होता है जोरदार, जोरदार, है ना। और इम्पैथिक, इम्पैथिक का मतलब होता है सहानुभूति, इम्पैथिक का मतलब होता है सहानुभूति। और इम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। और एम्फीबियन का मतलब होता है जैसे उभयचर। और एमोरस, एमोरस का मतलब होता है रसिक, या जो किसी भी चीज का बहुत ही प्रेमी हो उसको बोलते हैं रसिक। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब, और एम्बिगुअस मतलब दोनों ही अस्पष्ट, इसलिए ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। एम्बीवेलेंट भी मतलब अस्पष्ट रहता है, दोनों तरफ से बात करता है, उभय, उसीलिए एम्बिगुअस, वैग और इक्विवोकल भी अस्पष्ट है, तो ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ही वॉज नॉट अलोन इन दिस, ही वॉज नॉट अलोन इन दिस, ही हैड टू अकम्प्लाइसेस। देखिए वह इस काम में या इस जो भी हो, चोरी हो या कोई भी गलत काम हो, उसमें अकेला नहीं था। ही हैड टू अकम्प्लिसेस। अकम्प्लिसेस का क्या मतलब होता है? अकम्प्लिसेस का मतलब होता है मतलब किसी भी जुर्म में या किसी भी गलत काम में जो सहभागी रहे, अपराध का साथी रहे, उसको बोलते हैं अकम्प्लाइसेस, अपराध का साथी। देखिए 5 ऑप्शन हैं। आर्म्ड रॉबरीज, आर्म्ड रॉबरीज का मतलब होता है जैसे लूटपाट या डकैती। पार्टनर्स इन क्राइम, पार्टनर्स इन क्राइम का मतलब भी होता है जो आपके साथ आपका सहभागी रहे क्राइम करने में वो। मेन ऑफ लॉ मतलब कानूनी व्यक्ति। हाई रैंकिंग ऑफिशियल मतलब उच्च स्तरीय अधिकारी। बैंड्स ऑफ आउटलॉज, देखिए बैंड्स ऑफ आउटलॉज यह नया एक वर्ड यहाँ फ्रेज कह सकते हैं। इसका मतलब होता है डाकुओं का गिरोह, डाकुओं का गिरोह। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है हमें, वो है ऑप्शन बी, पार्टनर्स इन क्राइम। पार्टनर्स इन क्राइम ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कंप्लाइसेस मतलब अपराध का साथी, मतलब पार्टनर्स इन क्राइम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस, इट्स एन अर्जेंट केस। अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी। अर्जेंट का मतलब होता है बहुत जरूरी। तो देखिए 5 ऑप्शन आपके पास है। पहला है अन इमरजेंसी, सुपरफ्लुअस, एन एनोमली, अनयूजुअली स्पोरेडिक, एन इमरजेंसी केस। देखिए पहले पांचों का मतलब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इमरजेंसी का मतलब होता है कोई भी तत्काल सेवा चाहिए हो, मतलब बहुत ही जरूरी है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। अच्छा, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा या अत्यधिक।
एन एनोमली, देखिए एनोमली का मतलब होता है नियमहीनता, कोई भी नियम को जो नहीं मानता है और उसको बोलते हैं नियमहीनता। अनयूजुअली स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, छितराया हुआ या छिटाया हुआ, छितराया हुआ या छिटाया हुआ। एन इमरजेंसी केस, मतलब बहुत जरूरी केस है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है एन इमरजेंसी, एन इमरजेंसी, ये सही आंसर हो जाएगा। अर्जेंट और इमरजेंसी सिनोनिम्स वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा, द वर्ड फेब्रुअरी इज ऑफन एब्रिविएटेड टू फैब, जो फेब्रुअरी महीने को हम एब्रीविएशन में फैब भी लिखते हैं। अच्छा, 5 ऑप्शन से हमें बताना है एब्रीविएटेड का मतलब इन पांचों में से कौन सा सिनोनिम सही होगा। पहला है शॉर्टेन टू, शॉर्टेन का मतलब होता है छोटा किया। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी के बदले। ट्रांसफर्ड मतलब स्थानांतरण किया। प्रेफर्ड टू, प्रेफर्ड टू मतलब वरीयता। और ट्रांसलेटेड मतलब होता है एक का दूसरे में अनुवाद करना। तो देखिए अब्रिविएटेड का जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा शॉर्टेंड टू, मतलब छोटा किया हुआ। फेब्रुअरी को हम शॉर्ट करके लिखते हैं फैब, तो शॉर्टेंड टू और एब्रिविएटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, he was considerate enough to stand by her when she found herself in that terrible fix, वह he was considerate enough, considerate का मतलब होता है विचारशील, considerate का मतलब होता है विचारशील। वह इतना विचारशील था कि वह उसके साइड जब वह मुसीबत में थी तब भी खड़ा हो सकता था। He was considerate enough to stand by her when she found herself in that terrible fix, मतलब मुश्किल समय में भी वो इतना विचारशील था कि उसके साथ खड़ा हो सकता था। 5 ऑप्शन हैं। पहला तो है पैशनेट। अच्छा, पैशनेट का मतलब क्या होता है, पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी या सनकी, मतलब किसी बात को लेकर के जो जुनून रहता है उसको बोलते हैं पैशनेट। अगला वर्ड है कैलोस, अगला वर्ड है कैलोस। देखिए कैलोस का मतलब होता है निर्दयी या कठोर, कठोर या निर्दयी। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिलसिलेवार, लगातार, मतलब बिना किसी रुकावट के, सिलसिलेवार, सिलसिलेवार। थॉटफुल, थॉटफुल माने होता है विचारयुक्त, मतलब सद विचार के साथ। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक या भयता से। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा थॉटफुल, थॉटफुल और कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब भी होता है विचारशील, थॉटफुल का भी मतलब होता है विचार, सद्विचार मतलब। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग टू सम फ्यूचर डेट। कुछ अनफोर्सीन मतलब जिसका अंदाजा नहीं हो, जो देखा नहीं जा सके, वैसी परिस्थितियों में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग टू सम फ्यूचर डेट। यहाँ पर पुट ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है टालना या पोस्टपोन करना, एक तरह से हम कह सकते हैं पोस्टपोन करना, क्या, अगली डेट के लिए। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना या मुलतवी करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। 5 सिनोनिम्स वर्ड्स हमारे सामने दिए हैं, हमें बताना करेक्ट कौन सा है। रिफ्लेक्ट अपॉन, रिफ्लेक्ट का क्या मतलब है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आगमन प्रगमन करना। कैंसल माने रद्द करना। गेट रीड ऑफ मतलब मुक्ति पाना। अच्छा, कन्वेन, कन्वेन का क्या मतलब होता है, कन्वेन का मतलब होता है आयोजित करना या बुलवाना, आयोजित करना या बुलवाना। पोस्टपोन, ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्टपोन करना। पोस्टपोन माने मुलतवी करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुलतवी करना। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, दस द मिस्ट्री वाज सॉल्व एंड ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी। रहस्य को सुलझा लिया गया था और उसे गिल्टी नहीं पाया गया। गिल्टी माने क्या होता है, देखिए गिल्टी माने होता है दोषी या अपराधी, गिल्टी माने होता है दोषी या फिर अपराधी। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट सिनोनिम्स होगा। पहला है अरेस्टेड फॉर द क्राइम, अरेस्टेड फॉर द क्राइम, जुर्म के लिए गिरफ्तार किया। अक्विटेड, देखिए अक्विटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है दोष मुक्त या अपराध मुक्त। अक्विटेड का मतलब होता है अपराध मुक्त, मतलब अपराध से मुक्त। टेकन इनटू कस्टडी, यहाँ पे टेकन इनटू कस्टडी जो है इसका मतलब होता है हिरासत में लेना। कस्टडी में लेना मतलब हिरासत में लेना।
कंडेम विदाउट एविडेंस, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, विदाउट एविडेंस बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के किसी की निंदा करने को हम कहते हैं कंडेम विदाउट एविडेंस। फिर है हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड, मतलब किसी कार्य के लिए किसी को जिम्मेवार ठहराना। तो देखिए इन पांचों में से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है अक्विटेड, अपराध मुक्त। फाउंड नॉट गिल्टी, फाउंड नॉट गिल्टी माने यहां भी नॉट गिल्टी, गिल्टी अगर रहता तो हम बोलते दोषी या अपराधी, लेकिन यहां पर क्या किया है, वाज फाउंड नॉट गिल्टी, मतलब अपराधी नहीं पाया गया, मतलब दोष मुक्त है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्विटेड, मतलब दोष मुक्त। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ यू कुड डू अ लिटिल रिपेयरिंग अराउंड द हाउस वी वुड नॉट हैव नीड टू कॉल इन अ प्लम्बर इन द फर्स्ट प्लेस। यदि आप थोड़े मोड़े रिपेयरिंग, मतलब मरम्मत, रिपेयरिंग का मतलब होता है मरम्मत, आप थोड़ी मोड़े रिपेयरिंग का काम अगर घर में कर लो तो हमें प्लम्बर को इतनी जल्दी बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिपेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पर मरम्मत करना। देखिए 5 वर्ड्स है हमारे पास। मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब होता है सुधार करना या मरम्मत करना। वर्ड मीनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जब ही इस तरह के सिनोनिम्स या इस तरह के जो वोकाबुलरी रिलेटेड टेस्ट हैं आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। देखिए मेंडिंग मतलब होता है सुधार करना, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है विस्थापन करना, विस्थापन करना। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है संरचना बनाना, रचना बनाना या संरचना बनाना। फर्निशिंग, फर्निशिंग का मतलब होता है सजाना, फर्निशिंग का मतलब होता है सजाना। अनफिक्सिंग, अनफिक्सिंग का मतलब होता है खोलना, अनफिक्सिंग का मतलब होता है खोलना। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंड। मेंड माने सुधार करना या मरम्मत करना, उसी तरह रिपेयरिंग मतलब सुधार करना या मरम्मत करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा, दे रैन अराउंड द कॉर्नर एंड देन सिंपली वैनिश्ड आउट ऑफ साइट। वह चारों तरफ इधर उधर घूम रहे थे और अचानक से गायब हो गए। वैनिश्ड का मतलब होता है गायब होना, वैनिश्ड का मतलब होता है गायब होना। अब देखते हैं इनमें से करेक्ट कौन सा सिनोनिम्स मैच करता है। डिकेड, डिकेड माने क्या होता है, देखिए डिके माने होता है क्षय होना या सड़ना गलना या खराब होना, और डिकेड माने क्षय हो गया। डिसअपेयर्ड, डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो गया। ब्लड, ब्लड माने धुंधला। डिटीरियोरेटेड का मतलब भी यही होता है क्षय होना या नष्ट होना। रिपेयर्ड का मतलब पुनः वापस आ जाना। तो देखिए यहाँ पर वैनिश्ड माने गायब होना और यहाँ पर डिसअपेयर्ड, यहाँ पर डिसअपेयर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा डिसअपेयर्ड। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ही वॉज अक्लेम्ड बाई ऑल एज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। अक्लेम्ड, अक्लेम्ड जो वर्ड इसका मतलब होता है वाहवाही। अक्लेम्ड का मतलब होता है जय जयकार करना, वाहवाही करना। तो अक्लेम्ड का मतलब होता है जय जयकार करना, जय जयकार, जय जयकार। बाई ऑल एज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन बनने के बाद सबने उसका क्या करा, जय जयकार करा। तो देखिए हम देखते हैं इनमें से कौन सा इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा। रिफ्यूज्ड एंड डिसमिस्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, हटा दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया माने बर्खास्त कर दिया। एक्सेप्टेड एंड रिकॉर्डेड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब हो गया स्वीकार करना, एंड रिकॉर्डेड दर्ज किया गया। चीयर्ड एंड अपलॉडेड, चीयर्ड माने क्या होता है उत्साह करना, अपलॉडेड माने भी वाहवाही होता है। एनवी, देखिए एनवी जो नया वर्ड है, एनवीड, एनवीड वर्ड, एनवी का पास्ट टेंस है। देखिए एनवी माने होता है ईर्ष्या, इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। और क्या है अंटागोनाइज्ड, अंटागोनाइज्ड का मतलब होता है रद्द करना, एंटागोनाइज्ड का मतलब होता है रद्द करना या प्रभाव कम करना, प्रभाव कम करना। डिसीव्ड एंड एगोनाइज्ड, डिसीव्ड का मतलब क्या होता है धोखा देना, एगोनाइज्ड का मतलब होता है तड़पाया हुआ, तड़पाया हुआ। तो देखिए जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीयर्ड एंड अपलॉडेड, चीयर्ड एंड अपलॉडेड। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कह रहा, दिस इज ओनली अ टेंटेटिव अरेंजमेंट वी विल डिसाइड ऑन अ परमानेंट कोर्स ऑफ एक्शन लेटर ऑन। यह अभी टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है अंदाजन, अंदाजन, टेंटेटिव का मतलब होता है अंदाजन। यह अंदाजन एक छोटा मोटा ऐसे अरेंजमेंट व्यवस्था कर दी गई। वी विल डिसाइड ऑन ए परमानेंट कोर्स ऑफ एक्शन लेटर ऑन, बाद में इसका हम पूरे विस्तार से कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे कि कैसे करना है। तो देखिए टेंटेटिव मतलब हो गया अंदाजन। 5 सिनोनिम्स है इनएक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है अनुभवहीन या बहुत ही कम अनुभव, उसको बोलते हैं इनएक्सपीरियंस। टेम्पोररी, टेम्पोररी का मतलब क्या होता है क्षणिक, मतलब कुछ समय के लिए।
कंजिक्यूटिव, देखिए कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तार से। एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तार से। और डिसअपॉइंटिंग का मतलब होता है निराशाजनक। तो देखिए टेंटेटिव का मतलब हो गया अंदाजन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पोररी, काम चलाऊ, क्षणिक। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। यू विल हैव टू अकस्टम योरसेल्फ टू देयर स्ट्रेंज वेज ऑफ लाइफ। अकस्टम योरसेल्फ, अकस्टम योरसेल्फ का मतलब क्या? अकस्टम का क्या मतलब होता है? अकस्टम का मतलब होता है अभ्यस्त करना। आपको अपने उनके मतलब जो तरीका है, वेज ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है, उसके हिसाब से आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा, अभ्यस्त होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 सिनोनिम्स वर्ड है। पे द पेनल्टी फॉर, पेनल्टी मतलब क्या होता है? जुर्माना भरना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब देखना। गेट यूज टू, देखिए यहाँ पर जो गेट यूज टू है इसका मतलब होता है अभ्यस्त होना या अपने आप को अकस्टम्ड बनाना, अभ्यस्त होना। आस्क योर सेल्फ अबाउट, यह भी नहीं होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेट यूज टू। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है? वाई शुड एनी वन हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज सो अनबिलीवेबली रूड टू एवरी वन एल्स हिमसेल्फ, इजंट ही। उसके लिए कि कोई भी इज्जत की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सबके साथ क्या है? र्यूड बिहेवियर करता है, अपने आप को छोड़कर सबके साथ र्यूड। अब र्यूड का यहाँ क्या मतलब हो गया? र्यूड का मतलब हो गया यहाँ पर रूखा। रूड का मतलब हो गया रूखा या अभद्दा, रूखा या भद्दा, सबके साथ रूड व्यवहार, रूखा व्यवहार करता है। अब 5 सिनोनिम्स है। इम्पोलाइट, इनकंसिडरेट, विक्ड, इनसिंसियर, कर्टियस। पहले तो इन पांचों का मीनिंग देख लेते हैं। इम्पोलाइट, देखिए इम्पोलाइट का क्या मतलब हो गया? इम्पोलाइट का मतलब हो गया अभद्र। पोलाइट माने होता है भद्र या सभ्य। इम्पोलाइट का मतलब हो गया असभ्य या अभद्र। इनकंसिडरेट, देखिए कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। इनकंसिडरेट का मतलब होता है अविवेकी, अविवेकी, जिसमें विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, उसको बोलते हैं इनकंसिडरेट। विग्ड, विग्ड माने होता है दुष्ट या शैतान। इनसिंसियर मतलब कपटी या छली, या जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कपटी या छली। अच्छा, कर्टियस, कर्टियस का क्या मतलब है? कर्टियस का मतलब होता है विनम्र या भद्र। तो देखिए इसका रूड माने हो गया रूखा या भद्दा। और यहाँ पांचों वर्ड का मीनिंग देख लिया तो देखिए इसमें जो सबसे करेक्ट वर्ड सामने आ रहा है वो है दुष्ट। दुष्ट, रूड टू और विक्ड। अगला है यू आर नॉट गोइंग टू रिलीज हिम, ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। आप उसे छोड़ नहीं सकते, वह एक खूंखार अपराधी है। रिलीज माने छोड़ना और क्रिमिनल माने अपराधी। अच्छा, आइडियोलाइज, आइडियोलॉज का मतलब होता है मतलब किसी को भगवान मानना या पूजना, हम कह सकते हैं पूजना या भगवान मानना। फिर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट माने पूरा करना। एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना या फिर जान से मारना। अप्रूव ऑफ, अच्छा जब भी हम अप्रूव ऑफ बोलते हैं इसका मतलब हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के तरफ क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको हम बोलते हैं अप्रूव ऑफ। कंडेम माने निंदा करना, सेट फ्री माने आजाद कर देना। अच्छा देखिए रिलीज माने भी होता है आजाद करना, रिलीज माने भी आजाद करना, और सेट फ्री माने भी आजाद करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया सेट फ्री, आजाद करना, और रिलीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? अ प्रिटेंशियस पर्सन इज नाइदर लाइक्ड नॉर रेस्पेक्टेड नॉर इंडीड टॉलरेटेड। प्रिटेंशियस पर्सन, प्रिटेंशियस इसका मतलब होता है धूर्त या छली, धूर्त या छली या कपटी, इसको बोलते हैं प्रिटेंशियस। 5 वर्ड है। मिजरिली, रेटिसेंट, टॉकेटिव, शोवी, हिडियस। देखिए प्रिटेंशियस का मतलब देख लिया धूर्त और छली। मिजरिली का मतलब होता है कंजूस। अच्छा, रेटिसेंट का मतलब होता है जो कम बोलता हो या मौन रहता हो। टॉकेटिव माने जो बहुत बातूनी हो। शोवी माने जो दिखावा करता हो।
तो देखिए, और हिडियस माने भी घिनौना या बुरा, तो यहाँ पर जो सबसे सिनोनिम्स इसके नजदीक है वो है प्रिटेंशियस माने धूर्त और कपटी, शोभी माने भी दिखावा करना, धूर्त या छली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज मच डिसलाइक फॉर हिज बेलिजेरेंट वेज इवन एज चाइल्ड। बेलिजेरेंट का क्या मतलब होता है? बेलिजेरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या जुझारू, मतलब जो युद्ध जैसा स्थिति करता रहता है उसको बोलते हैं हम बेलिजेरेंट, लड़ाकू। अच्छा, वियर्ड एंड फ्राइटनिंग। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, फ्राइटिंग माने डरावना, रिपल्सिव बट स्टिल पुसी, रिपल्सिव माने जो प्रतिकार किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी बट सेल्फ सेंटर्ड स्वयं केंद्रित, स्मग एंड अफेक्टेड वेज इवन। देखिए, स्मग एंड इफेक्टेड वेज इवन, इसमें जो करेक्ट वर्ड है वो सिनोनिम्स है वो हो जाएगा हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। देखिए, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक, और हॉस्टाइल का मतलब भी होता है विरोधी या फिर लड़ाका। तो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या करा? आफ्टर 2 hours of intensive search, the police began to suspect that it all had been a hoax. 2 घंटे गहन खोज के पश्चात पुलिस को लगने लगा, सस्पेक्ट करने लगे वो क्या, ये सारा हॉक्स है। हॉक्स, हॉक्स माने क्या होता है? देखिए, हॉक्स माने होता है चकमा या छल देना, चकमा करना, चकमा देना या फिर छल करना। 5 ऑप्शंस हैं, देखते हैं करेक्ट कौन सा है। पहला है डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन इसका मतलब होता है दैवीय हस्तक्षेप। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है दैवीय हस्तक्षेप। अगला है चांस हैपनिंग, मतलब तुक्का लगना। स्पोरेडिक बिहेवियर मतलब छिटपुट व्यवहार। डिसीटफुली फॉल्स अलार्म, डिसीटफुली का मतलब क्या होता है? धोखे से या बेईमानी से। फॉल्स अलार्म, सरप्राइज डेवलपमेंट। तो देखिए, इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा हॉक्स माने चकमा देना, और इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा डिसीटफुली, फॉल्स अलार्म। ये भी चकमा देना धोखे से या बेईमानी से, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसीटफुली, फॉल्स अलार्म। अगला है आई मस्ट से शी इज क्वाइट ऑड इन हर वेज। आई मस्ट से शी इज क्वाइट ऑड इन हर वेज। 5 ऑप्शन है। पहला है डिसगस्टिंग। देखिए, डिसगस्टिंग का मतलब क्या होता है? घिनौना। डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौना। पंक्चुअल मतलब होता है जो एकदम समय से आता हो, समयनिष्ठ। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण। देखिए, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण। पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है रहमदिल। इनक्रेडिबल इन हर वेज, इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय या अतुलनीय, इन हर वेज। तो देखिए, ऑड, ऑड का मतलब अजीब से रिलेटेड है, मतलब कोई सही तो वर्ड है नहीं। ऑड मतलब कुछ अजीब या कुछ भी गलत। तो देखिए, इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा एक्सेंट्रिक, विलक्षण, अजीब, जिसको बोलते हैं ऑड माने अजीब, और एक्सेंट्रिक माने भी विलक्षण या अजीब। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हिज यंगर सिस्टर इज मैरिड टू अ वेल नोन आर्किटेक्ट। वेल नोन, वेल नोन का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से जाना पहचाना हुआ। वेल नोन माने अच्छी तरह से जाना पहचाना हुआ, वेल नोन। अब देखिए, 5 आपके पास सिनोनिम से। पहला है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। इसका मतलब होता है कुख्यात। गलत कामों के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं कुख्यात, और जो सही कामों के लिए प्रसिद्ध होता है उसको बोलते हैं विख्यात। रेनाउंड माने विख्यात। इनफेमस, देखिए इनफेमस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बदनाम। नोबल माने भद्र, नोबल माने होता है भद्र। अट्रोशियस, अट्रोशियस, देखिए अट्रोशियस का मतलब होता है अति दुष्ट, बहुत ही दुष्ट। वेल नोन का मतलब हो गया रेनाउंड। ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है। शी मे बी नेव बट
यू वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट शी इज स्टूपिड इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। आप नेव, नेव जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? देखिए नेव का मतलब होता है सीधा साधा या भोला भाला, सीधा सादा या भोला भाला। सी मे बी नेव, वह सीधी सादी हो सकती है, बट नॉट बी रॉन्ग, बट यू वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट शी इज स्टूपिड। अगर उसको बेवकूफ़ समझते हैं किसी भी तरह से तो वो आप गलत है। नेव माने सीधा साधा। अब 5 सिनोनिम से पहला है सोफिस्टिकेटेड एंड कॉस्मोपॉलिटन। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है परिष्कृत, इसका मतलब होता है परिष्कृत, परिष्कृत। विलिंग एंड इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। विलिंग माने इच्छुक। यंग एंड जुवेनाइल, यंग माने नौजवान और जुवेनाइल मतलब किशोर। इनएक्सपीरियंस्ड एंड क्वाइट क्रेडुलस, इनएक्सपीरियंस माने अनुभवहीन, और क्रेडुलस का मतलब होता है काफी विश्वसनीय। क्रेडुलस का मतलब होता है काफी विश्वसनीय। काइंड एंड कंपैशनेट, दयालु, और कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, इसका मतलब होता है। तो जो इसका सही वो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनएक्सपीरियंस एंड क्वाइट क्रेडुलस, विश्वसनीय, सीधा साधा भोला भाला। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले टेस्ट में एक अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।